हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 5th का पर्यावरण का क्लास 5th चैप्टर देखेंगे, मच्छर और मलेरिया। तो चंदू कई दिनों बाद आज स्कूल आया। वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। चंदू ने दोस्तों से पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? तो उसने बताया कि मुझे मलेरिया हो गया था। फिर बच्चों ने शिक्षकों से पूछा कि मलेरिया कैसे होता है। शिक्षक ने कहा, चलो पहले चंदू से ही पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चंदू से ही पहले पूछते हैं। चंदू ने बताया कि ठंड के बाद कभी-कभी होकर उन्हें बुखार आया और हाथ पैर में दर्द होने लगा। जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने सुई चुभोकर खून निकाल कर कांच की पट्टी पर फैला दिया और देखा कि और खून की जांच करने लगी। तब उसे पता चला। डॉक्टर ने दूसरे दिन इसको रिपोर्ट ले जाने के लिए कहा और रोग की पुष्टि होते ही डॉक्टर ने अगले दिन रिपोर्ट दी और तो कहा कि तुम्हें मलेरिया। डॉक्टर ने गोली खाने के लिए दी। फिर शिक्षक ने चंदू से पूछा, खून निकालने के बाद डॉक्टर ने कैसे सुई ली थी? नई या पुरानी? चंदू फिर डॉक्टर ने नई सुई ली थी। फिर देखो, मच्छर के कारनामों को तो तुमने भोगा ही होगा। रात भर से भिनभिनाते रहते हैं, बुरी तरह काटते हैं और कई बार नींद खराब करते हैं। ठीक है, मलेरिया एक तरह के मच्छर के काटने से ही होता है। जो मच्छर हमें काटती वो मादा होती है। एक होता है नर, एक होती है मादा। तो जो मलेरिया मच्छर के काटने से जो मलेरिया होती है वो मादा के काटने से होता है, नर की नहीं। मादा मच्छर कई जंतुओं जैसे गाय, बैल, बकरी, इंसानों का खून चूसती है और मादा मच्छर किसी को काटती है तो वह चुपचाप खून चूसती है। जब वह काट कर खून चूस लेती है तो उससे हमें काटने का एहसास होता है। जब वो खून चूस लेती है, चली जाती है, तब हमें पता चलता है कि हमें मच्छर ने काटा है। खून चूसने के दौरान मादा मच्छर चमड़ी में सूढ़ चुभोती है। जब मादा मच्छर काटती है तो खून जमे नहीं, इसलिए लार छोड़ती। इस लार में मलेरिया के रोगाणु भी हो सकते हैं। यदि मच्छर की लार के जरिए रोगाणु इंसान के खून में चले जाएं तो वह मलेरिया से पीड़ित हो जाएगा। नर मच्छर नहीं काट सकता क्योंकि उसकी सूंड तेज और धारदार नहीं होती। मलेरिया के रोगाणु को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पुनः मादा मच्छर में आना आवश्यक रहता है। अगर किसी इंसान के खून में मलेरिया के रोगाणु हो तो उसे मादा मच्छर काट ले तो इंसान के खून के साथ मलेरिया के रोगाणु मादा मच्छर के शरीर में चले जाते हैं। इस तरह मादा मच्छर मलेरिया के रोगाणु को एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलाते हैं। फिर दोस्तों आगे देखते हैं, जिस किसी को मलेरिया होती है उससे दवा खानी होती है। इस दवा की खुराक पूरी लेनी ज़रूरी होती है। यदि दवा की खुराक पूरी ना ली जाए तो मलेरिया जड़ से ख़त्म नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि मलेरिया के दौरान मरीज को भरपेट खाना, फल, दूध सेवन, खूब पानी पीना, ये सब करना चाहिए। कई बार मलेरिया में उल्टी भी होती है। उल्टी से घबराए नहीं, मरीजों को खाना खिलाना पिलाना बंद नहीं करें। तो ये डॉक्टर ने बताया है कि जब किसी को मलेरिया हो जाए तो उसे पूरी दवाई लेनी चाहिए, उसे भरपेट खाना खाना चाहिए और फल, दूध ये सब खाना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए और उल्टी वगैरह हुई तो उसे घबराना नहीं। कैसे बचे मलेरिया से? ये दोस्तों मलेरिया का पूरा चक्र दिया हुआ है कि कैसे कैसे होती है। एक मच्छर जो अंडे देती है, फिर अंडे से इल्ली बनती है, इल्ली से प्यूपा बनती है, प्यूपा से फिर मच्छर। सबसे पहले क्या होता है, जो शीशी में बहुत दिन तक पानी रखा हुआ तो इसमें क्या होती है, अंडे पनपने लगते हैं। इससे क्या होती है, इल्ली बनती है, इल्ली से प्यूपा, प्यूपा से मच्छर बनती है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, मलेरिया जैसी बीमारी के अलावा एक सामान्य बीमारी है उल्टी दस्त का होना। नीतू ने पूरी दिन लगातार उल्टी दस्त की। साथ ही उसकी माँ ने नमक और चीनी को बराबर मात्रा में घोल कर बनाया। तबीयत में सुधार आने पर नीतू माता पिता से डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती कर ग्लूकोज चढ़ाने को कहा। टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देता है। स्कूल में खेल के दौरान टीचर कई बार ग्लूकोज पीने के लिए देती हैं। अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर ने कहा, खाना और पानी तुम्हारे शरीर में न रुक की वजह से शरीर कमज़ोर हो गई, तुम्हारा पेट खराब हो गया है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें ज़्यादा ताकत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा,
हमें ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है? ताकि जब उल्टी दस्त होता है तो हमारे पूरे शरीर से पानी की मात्रा, हमारे पूरे शरीर पूरे दिन उल्टी होने लगती है, साथ ही दस्त होने लगता है। तो हमारे पूरे जो शरीर है उससे सब कुछ नहीं रहता और हम कमज़ोर हो गए रहते हैं। हमारे शरीर में कुछ खाना पीना नहीं रुकता, इसीलिए बिना खाए पिए ग्लूकोज को चढ़ा दिया जाता है। फिर अनीमिया क्या है? चंदू को मलेरिया हुआ था। इलाज कराने पर चंदू ठीक हो गया, परंतु उसके शरीर पर रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा चलने या काम करने पर थक जाता, उसकी सांस फूल जाती, छोटी छोटी बातों में चिढ़ाने लगता था। तो डॉक्टर ने जब जांच कर बताया कि चंदू खून की कमी है और उसको अनीमिया रोग से ग्रसित है। खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी अनीमिया है। जब खून में हीमोग्लोबिन और आयरन की अगर कमी होगी तो हमें हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर दवाई के साथ साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जी की सलाह देते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 13.5 से 17.5 प्रति डेसिमल और महिला में 12.0 से 15.5 डेसिमल होती है। किसी डॉक्टर से या आप अपने बड़े से पूछकर खाने की किन चीज़ों में आयरन होता है उसको जान सकते हैं। तो दोस्तों अनीमिया जो है वो किससे होता है? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से। तो हमें जो आयरन वाले जो पौष्टिक चीज़ है उसे हमें खाने से ये सब जो है वो दूर हो जाती है। जो इसका रेंज है वो 13 से 17 तक पुरुष में, महिला में 12 से 15 तक। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो हमारा मच्छर मलेरिया है ये चैप्टर ख़त्म हो गया।